अगर आप एसएमसी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो या आप एसएमसी ट्रेडर्स या आईसी ट्रेडर्स के वीडियोस अगर देख चुके हो तो आपको ये डाउट आ रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ब्रेकर ब्लॉक क्या है, सप्लाई डिमांड क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या है। ऐसे 10 ब्लॉक के नाम तुमने सुने रहेंगे। अब ये ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड जोन्स, ये सारे जो जोन्स है, जो भी कंसेप्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के, वो तुम्हें मैं सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा। और सब नहीं, जो तुम्हारे लिए जरूरी है, जो हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वही मैं तुमको सिखाऊंगा। अब ये वीडियो 3rd वीडियो है आउट ऑफ द 4 कोर्स वीडियो सीरीज इन विच आई एम एक्सप्लेनिंग आईसीटी कंसेप्ट्स इन अ मोर सिंप्लीफाइड मैनर। तो अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, मेक श्योर यू वॉच देम ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। ओके गाइज, वेलकम टू द 3rd वीडियो। ये वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ब्रेकर ब्लॉक क्या है, और बाकी जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के जो टर्म्स है, स्पेशली जो टर्म्स हमको सिर्फ काम में आने वाले, वही सिर्फ मैं समझाऊंगा। एक होगा ऑर्डर ब्लॉक, एक होगा ब्रेकर ब्लॉक, और फिर होगा सप्लाई डिमांड जोन्स, और फिर मैं उनको तुमको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कैसे मार्क करते हैं और कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो कमिंग टू द फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या रहता है? व्हाट इज एन ऑर्डर ब्लॉक? व्हाई इज इट कॉल्ड एन ऑर्डर ब्लॉक? ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक इज नथिंग बट इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स। इसको नाम ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा एरिया है चार्ट पे वहाँ जहाँ बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स है। ठीक है, द लॉट ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक्स। हाउ इज एन ऑर्डर ब्लॉक मार्क? सिंपल, अगर तुमको मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर का मार्किंग तुमको अगर याद है, बेसिकली वेन एवर देयर इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड प्राइस रिजेक्ट्स फ्रॉम देयर, यू मार्क अ बॉक्स फ्रॉम द हाई दैट मेड द फ्रॉम द लो दैट मेड द हाईएस्ट हाई। ये हो गया तुम्हारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। मैं ये बॉक्स ये लो से लेके ये हाई तक बनाऊंगा एंड ये एक रेंज बन जाएगा जहां से प्राइस आई वुड एक्सपेक्ट कि प्राइस इधर से रिजेक्ट करेगा। सेम वे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए व्हेन द हाई दैट ब्रेक्स द लोएस्ट लो इज ब्रोकन, तब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा। उसके बाद जब उधर से रिजेक्ट करेगा तब ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। मतलब बेसिकली व्हेन आई सी दिस देन आई मार्क दिस एज एन ऑर्डर ब्लॉक, और फिर मैं प्राइस का टैप होने का इसके अंदर वेट करता हूँ एंड देन वी लुक आउट फॉर एंट्रीज। मैं एंट्रीज के बारे में बोलने नहीं वाला हूँ, बट जस्ट लेटिंग यू नो हाउ अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स व्हेन यू हैव टू एंटिसिपेट दैट इज एन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बेसिक ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट यही है कि इधर पेंडिंग ऑर्डर्स है। अब तुम सोचोगे इधर किसके पेंडिंग ऑर्डर्स है? लिक्विडिटी या एल्गोरिदम, मार्केट मेकर, इंस्टीट्यूशन, जो भी तुमको बोलना है, इसके ऑर्डर्स इधर क्यों पेंडिंग है? तो रन दिस सिनेरियो इन योर हेड। ठीक है, यू हैव टू रन दिस सिनेरियो इन योर हेड विथ मी। समझो प्राइस ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अब प्राइस को नीचे लेके जाना है। एल्गोरिदम बोलो, ऑपरेटर बोलो, फॉर नाउ आई विल से ऑपरेटर। ठीक है, नाम के लिए कि ऑपरेटर को प्राइस को नीचे लेके जाना है। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड लिक्विडिटी प्रॉपर्ली, अगर अपने ऑपरेटर को अपने पोजीशंस बनाने हैं तो कैसे बनाएगा? राइट, हाउ विल ऑपरेटर मेक हिज पोजीशंस? if he wants to take price lower, what will he do first? He'll create greed in people, where people will start buying positions over here. तो greed generate करने को क्या करेगा? वो अपना पहला पोजीशन बनाएगा। किसका? he'll probably buy 1 lakh quantity. ठीक है, अभी के लिए नंबर हाइपोथेटिकल है। वो पहले तो इधर ये एरिया पे 1 लाख क्वांटिटी बाय करेगा, जिससे एक बहुत बड़ा स्पाइक आएगा। एंड व्हेन दैट स्पाइक कम्स इन, ऑल द पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग, ए बाय बाय बाय, अभी बाय करना है, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, बराबर। पीपल स्टार्ट बाइंग, ही स्टार्ट्स हिज बाय ट्रेड ओवर हियर। अब रिमेंबर, इंस्टीट्यूशन और एन एल्गोरिदम डजंट हैव अ स्टॉप लॉस। कोई स्टॉप लॉस नहीं है वो लोग का। ठीक है, तो इधर से एक बाय ऑर्डर स्टार्ट हो गया। इसको अभी के लिए ऐसे में रख देता हूँ। ठीक है, फिर वो क्या करेगा? अब बाय हो गया, लोग अभी बाय कर रहे हैं ये ग्रीड में। उसको एक्चुअली इसका मोटिव क्या है? सेल करना। तो क्या करेगा वो? he'll सेल 2 लाख क्वांटिटी। ठीक है, वो 2 लाख क्वांटिटी इधर बेच देगा, ये एरिया में बेच देगा, और जैसे वो बेचेगा प्राइस विल स्टार्ट कमिंग लोअर। बाकी जो लोग के एसएल जा रहे हैं वो भी सेल ऑर्डर काउंट हो जाएंगे और प्राइस विल देन टैंक मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, और प्राइस पर नीचे आ जाएगा, बराबर। व्हेन प्राइस स्टार्ट्स कमिंग डाउन ओवर हियर, इसके 2 पोजीशन चल रहे हैं अभी। इधर से एक सेल चल रहा है और इधर से एक बाय चल रहा है। अब भले बाय पोजीशन 2 लाख है और ये सिर्फ 1 लाख है, बट स्टिल दिस इज अ लॉस दैट इज अकरिंग, राइट? और एज अ बिजनेसमैन, एज एन एल्गोरिदम, द एल्गोरिदम जॉब और द ऑपरेटर्स जॉब इज टू मेक श्योर इट डजंट टेक एनी लॉस और द लॉस इज मिनिमल। तो उसको क्या करना है? उसको पहली बात तो ये पोजीशन तो क्लोज करना है, या ये पोजीशन में थोड़ा प्रॉफिट रख के क्लोज करना है। तो क्या करेगा? व्हेन दिस सेलिंग इज एग्जॉस्टेड एंड पीपल स्टार्ट बाइंग अगेन, प्राइस स्टार्ट्स कमिंग अप हायर 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 हायर, फिर से वापस आ गया प्राइस ऊपर। और जब प्राइस इधर आ जाएगा तब वो क्या करेगा? उसका जो बाय पेंडिंग था, ये वाला जो ऑर्डर उसका पेंडिंग था, उसने जो बाय किया था, वो इधर वो ऑफलोड करना शुरू हो जाएगा। इधर ही ब्रेक इट एट कॉस्ट और इन स्मॉल प्रॉफिट्स। एंड सिंस प्राइस इज अप, प्राइस इज ब्रेकिंग अबव हाइज, प्राइस सब तोड़ रहा है, इतना बड़ा बुलिश मूव है, लोगों को वापस लग रहा है कि हाँ भाई प्राइस अभी ऊपर जाने वाला है, तब क्या करेगा वो? ये प्लेस में अगेन ही सेल 2 लाख, विच विल कॉज प्राइस टू गो लोअर। और द एल्गोरिदम,
सो उसका ये पोजीशन एट कॉस्ट खत्म हो गया या छोटा प्रॉफिट में खत्म हुआ, एंड विद दैट ही हैज अनदर ऑर्डर रनिंग ओवर हियर एज अ शॉर्ट। ठीक है, ये एकदम सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज एन ऑर्डर ब्लॉक। रियल लाइफ में थिंग्स आर डिफरेंट, बट दिस इज हाउ एन ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स। ठीक है, इसका लॉजिक ये है, ऑर्डर ब्लॉक अगर तुमको मैं सिखा भी रहा हूँ, आई हैव टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। तुमको लॉजिक नहीं समझेगा तो तुम सिर्फ मार्क ही करते बैठोगे ऑर्डर ब्लॉक्स इधर उधर। जैसा इधर ग्रीड जनरेट करता है, सेम वे ऑपोजिट एंड में इधर भी वही सिस्टम होता है। द सेम थिंग दैट हैपेंड हियर रिवर्स्ड। इधर ग्रीड की जगह फियर जनरेट होता है। जब वो बड़ा पोजीशन सेल मारता है, व्हेन प्राइस मेक्स अ वेरी बिग कैंडल बेरिश, और नीचे अगर प्राइस आ रहा है, पीपल गेट स्कैर्ड, फियर जनरेट हुआ, एंड देन प्राइस स्टार्ट्स गोइंग हायर। ठीक है, वही अपना वो रन करता है पूरा। दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक इज नॉट अ श्योर शॉर्ट थिंग। हर ऑर्डर ब्लॉक थोड़ी ना काम करेगा, ऑर्डर ब्लॉक्स फेल भी करते हैं, राइट? ऑर्डर ब्लॉक्स ऑल्सो फेल। तो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक वुड लुक लाइक दिस। ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक बना, रिजेक्शन भी आया। वन थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि अगर एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को क्लासीफाई करना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज अ रिजेक्शन फ्रॉम अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक। कि ऑर्डर ब्लॉक बना, रिजेक्शन भी आया, बट उसके बाद वो फेल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, फेल हो गया तो फेल हो गया, बट ब्रेकर ब्लॉक का ये कंसेप्ट है। तो व्हेन ऑर्डर ब्लॉक फेल्स, इट इज कॉल्ड अ ब्रेकर ब्लॉक। मतलब उधर जिधर से हम लोग एक्सपेक्ट करते कि प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस इज नॉट शोइंग दैट प्राइस वांट्स टू गो हायर, एंड वही लेवल से प्राइस यूजुअली टैप्स एंड गिव्स अ मूव्स टू द अपसाइड। फिर आगे जाके वो नीचे आए ऊपर जाए, वो अलग आगे की बात है। बट बेसिकली दीज टू थिंग्स आर लिंक टुगेदर, इसलिए मैं तुमको ये साथ में ही बता रहा हूँ। सप्लाई डिमांड जोन में तुमको इसके बाद बताऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक ये है, जब एक ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, वो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, विच इज कॉल्ड अ ब्रेकर ब्लॉक। वंस विच वॉज अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बिकम्स अ बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। और जो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, वो जब ब्रेक होता है तो एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, ये बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। सिंपल याद रखो कि ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, ये लेवल से मेरे को ऊपर या फिर ये लेवल से नीचे की तरफ मेरे को रिएक्शन देखना है, टू कीप इट सिंपल इन योर हेड। नाउ ऑन द चार्ट्स आई विल जस्ट शो यू फ्यू ऑर्डर ब्लॉक्स दैट आई हैव मार्क्ड। तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, ये ऑर्डर ब्लॉक भले टैप नहीं हुआ, बट इज एन ऑर्डर ब्लॉक स्टिल, विच इज वाई आई स्टिल केप्ट इट मार्क्ड ऑन माई चार्ट। इधर प्राइस नीचे आ रहा था, प्राइस ने क्या किया, ये लोएस्ट लो बनाया। ये लोएस्ट लो का ओरिजिन किधर है? इधर है। मतलब इधर जब प्राइस ब्रेक करता है, ये तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, प्राइस केम हियर अगेन, टैप्ड, वेंट हायर, एंड जब अगेन वापस प्राइस रिटर्न करेगा, यू एक्सपेक्ट अ बाइंग मोमेंटम फ्रॉम हियर। इधर ऑलमोस्ट आया था, टैप नहीं किया था, बट दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक और अगर तुमको एग्जाम्पल देखना है तो जरा मल्टीपल ओवर हियर। फिर से वही, अगर मैं जूम इन करके तुमको दिखाऊं, इट्स अगेन द सेम थिंग। दिस इज द लोएस्ट लो, दिस लोएस्ट लो कम्स फ्रॉम दिस हाई। जब ये हाई टूटता है, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये दोनों हटा भी दूं अभी के लिए, तो ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ने रिएक्ट किया, फिर नीचे आया, एक छोटा सा हाई, एक छोटा सा लो भी निकाला, एंड बाउंस बैक अप फ्रॉम देयर। ठीक है, सिंपल एंड स्वीट ऑर्डर ब्लॉक। इसके अंदर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स है। इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला इधर से मार्क करो तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है ओवर हियर। मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स इन दिस रेंज। ये तुम्हारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गए। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसा दिखेगा? ये तुम्हारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, व्हेन प्राइस टुक आउट दीज हाइस, हाइस्ट इधर बनाया, इसका लो किधर है? इधर है, और ये लो जब टूटता है तब इसका क्या हो जाता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। व्हेन देयर इज अ बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस बिकम्स योर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया, ये एग्जांपल हो गया ब्रेकर ब्लॉक का। बिकॉज आई taught you breaker blocks and order blocks together, I thought why not mark it all and show it to you साथ में। तो ये एक टाइम पे देखो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने ये हाइज निकाले, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर दिया, केम ईयर, रिजेक्ट भी किया इधर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजेक्ट हुआ प्राइस। आफ्टर प्राइस रिजेक्टेड फ्रॉम ईयर वंस, प्राइस केम बैक ओवर देयर, स्टेड फॉर सम टाइम, फिर ऊपर फटा, और वापस वही रेंज पे आके टैप करके इट वेंट हायर। फिर से वही रेंज पे टैप करके ऊपर चला गया प्राइस। ठीक है, इसलिए बोल रहा था दैट दिस इज हाउ योर ब्रेकर ब्लॉक शुड लुक लाइक। यू नीड टू सी अ रिजेक्शन फर्स्ट, ब्रेकर ब्लॉक मार्क करने से पहले। इधर ये क्या है? ये भी एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक का ही है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल है, बट दिस कुड बी मोर एज अ ब्रेकर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक था, नीचे ब्रेक किया, टैप किया, नीचे आया, अब वापस आके इट ब्रोक अबव एंड दिस बिकेम अ ब्रेकर ब्लॉक। सेम ओवर अगर और एग्जांपल तुमको दिखाओ तो ऑन लोअर टाइम फ्रेम हियर ऑल्सो यू विल फाइंड ऑन ऑर्डर ब्लॉक। या भी मेरे को लोअर टाइम फ्रेम पे मैं जा नहीं रहा हूँ, 1 आवर पे ही रख रहा हूँ। इफ आई गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, यू विल फाइंड मोर ऑर्डर ब्लॉक्स ओवर हियर। इधर ऑर्डर ब्लॉक्स और बढ़ जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये देखो प्राइस ने हाईएस्ट हाई बनाया इधर, ठीक है, ये हाईएस्ट हाई किधर से बना, ये इसका लो है, मतलब मैं ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करूंगा, ये लो से लेके यहाँ तक एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, प्राइस ने ब्रेक किया, टेस्ट किया, नीचे आया, सेकेंड टाइम टेस्ट किया, एंड देन प्राइस वेंट लोअर. विद दिस इफ यू इंक्लूड द कंसेप्ट दैट टॉट यू इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस वीडियो सीरीज, ये तुम्हारा जो एम पैटर्न जो बना इधर, ये तुम्हारी हो गई लिक्विडिटी, इधर एक रेंज लिक्विडिटी है. तो दिस एक्ट्स एज कॉन्फिडेंस फॉर योर ऑर्डर ब्लॉक. अगर तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक के पहले अगर लिक्विडिटी प्राइस बना रहा है तो दिस एड्स मोर टू योर कॉन्फिडेंस कि ऑर्डर ब्लॉक होल्ड हो सकता है, और ये ऑर्डर ब्लॉक इधर रिजेक्ट करके वी सी प्राइस कमिंग लोअर. सिमिलरली दिस ऑल्सो इज एन ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस ने रिजेक्ट किया, नीचे आया, नीचे आके क्या किया, एक और बार हाई निकाला, एंड देन ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट करके प्राइस केप्ट गोइंग लोअर एंड लोअर एंड लोअर. सो दिस इज योर बेसिक ऑर्डर ब्लॉक एंड योर ब्रेकर ब्लॉक. सिंपल सा कंसेप्ट है. लास्ट जो कंसेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड जोन, विच इज समथिंग आई डोंट यूज माई सेल्फ एट ऑल, बट आई फील तुमको ये मालूम होना जरूरी है, तो तुमको एक आइडिया आएगा कि ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई डिमांड जोन में क्या डिफरेंस है, इन केस तुम कंफ्यूज ना हो जाए. सप्लाई डिमांड क्या है, जब किधर प्राइस थोड़े टाइम के लिए ठहरता है, ठीक है, प्राइस स्टॉप्स फॉर लिटिल बिट टाइम एंड गिव्स अ मूव टू द अपसाइड, इट बिकम्स अ डिमांड जोन. ठीक है, ये एक डिमांड जोन बन जाता है. बेसिकली व्हाट यू एक्सपेक्टिंग कि प्राइस अगर वापस इधर आएगा, ये लेवल रिस्पेक्ट होगा. सेम रहेगा सप्लाई जोन वेयर प्राइस स्टेज फॉर अ वाइल एंड देन फॉल्स डाउन. ये तुम्हारा सप्लाई हो जाएगा. तुम्हारा क्या एंटिसिपेशन है कि वापस अगर प्राइस इधर आया तो इधर से रिजेक्ट करके प्राइस नीचे चला जाएगा. दिस आर सप्लाई एंड डिमांड जोन. जो मैंने बीच बीच में जो जोन मार्क करके रखे थे 1 आवर पे, दोज आर योर सप्लाई डिमांड जोन्स. लोअर टाइम फ्रेम पे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट हायर टाइम फ्रेम पे इफ यू सी ओवर हियर देयर इज नथिंग, देयर इज नो चेंज ऑफ कैरेक्टर, इधर कुछ भी नहीं हो रहा है. राइट, प्राइस सिर्फ इधर थोड़े टाइम के रुका था ये एरिया पे, जैसे रुका उसे नीचे की तरफ मूव दिया एंड उसको हम लोग मार्क करके रख देंगे एज अ डिमांड जोन. प्राइस केम ओवर दैट, टैप द डिमांड जोन, वेंट लोअर. सेम ओवर हियर, प्राइस डिमांड जोन में आया, थोड़ी देर रुका था, टैप किया, नीचे चला गया. अगर ये रुका हुआ एरिया को काउंट करोगे, इधर प्राइस रुका हुआ था, डिमांड जोन में प्राइस आया, वेंट लोअर. इधर प्राइस रुका था, ऊपर फटा, फिर नीचे आया, वो एरिया को टैप किया, केप्ट गोइंग हायर. दिस अगेन योर सप्लाई, दिस योर डिमांड, दिस योर सप्लाई, दिस योर सप्लाई. ठीक है, तो इसमें एक कंफ्यूजन आ सकता है. ये भी देखो, ये भी एक जोन है, ये भी तुम्हारा सप्लाई जोन है. इसमें वन कंफ्यूजन दैट यू कैन गेट इज दैट भाई सप्लाई जोन और डिमांड जोन तो एक ही है, सप्लाई जोन और ऑर्डर ब्लॉक तो एक ही है, सप्लाई डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक में क्या फर्क है? ये दोनों मेरे को सेम ही लग रहे हैं ऑलमोस्ट, और लेवल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. सप्लाई डिमांड जोन में क्या फर्क है कि एन ऑर्डर ब्लॉक कैन बी ए सप्लाई डिमांड जोन. ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक एक सप्लाई डिमांड जोन हो सकता है, बट एक सप्लाई या डिमांड जोन कभी एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन सकता. क्यों? बिकॉज द मेन क्राइटेरिया फॉर एन ऑर्डर ब्लॉक इज दैट यू नीड टू सी अ चेंज ऑफ कैरेक्टर हैपनिंग. ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है? जब कोई लो निकलने के बाद प्राइस एक हाई निकालता है. तो ये चीज जब बनती है तब ये ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है. दिस इज राइट नाउ एन ऑर्डर ब्लॉक, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है. बट सप्लाई डिमांड जोन में यू डोंट नीड टू सी अ स्टॉप एंड ऑफ एनी हाई और एनीथिंग. अगर प्राइस रुका और फटा वो तुम्हारा डिमांड है, प्राइस रुका और नीचे फटा वो तुम्हारा सप्लाई है. ऑर्डर ब्लॉक ऐसा रहता है. दिस इज योर मेन क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एन ऑर्डर ब्लॉक एंड ए सप्लाई डिमांड जोन. तो लाइक आई टोल्ड, एन ऑर्डर ब्लॉक कैन बी स्टिल कॉल्ड, ठीक है ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई डिमांड जोन है, बट एक सप्लाई डिमांड जोन डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता. शायद उसको रिफाइन किया कोई लोअर टाइम फ्रेम पे तो अलग बात है, दैट यू कैन रिफाइन एंड यू कैन फाइंड आउट, बट दिस द बेसिक डिफरेंस. तो ये 3 कंसेप्ट अगर तुमको समझ में आ गए, आई थिंक इट इज मोर द इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड प्राइस एंड हाउ प्राइस मूव्स फ्रॉम हियर टू देयर. एक हो गया तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, एक हो गया तुम्हारा ब्रेकर ब्लॉक विच इज नथिंग बट अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, एंड एक हो गया तुम्हारा सप्लाई डिमांड जोन्स. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. बाकी का चीज मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा.